जानना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, टिमरनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने संजय शाह मकराई को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि ये 3 बार के विधायक होने के बाद भी साफ सुथरी छवि के कारण इन पर पार्टी ने भरोसा जताया। मतलब 3 बार विधायक रह चुके, उसके बावजूद इनकी छवि साफ सुथरी, एक बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अभिजीत शाह को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि कमलनाथ के करीबी और पिछला चुनाव बहुत कम अंतर से हारे थे ये, इसलिए इन पर भरोसा जताया। क्या कहता है टिमरनी सीट का सियासी समीकरण? देखिए धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो अभिजीत शाह हैं वो कांग्रेस में कमलनाथ जी के फॉलोअर हैं जी। और पिछला चुनाव ये 2213 मतों के छोटे से अंतर से हारे थे जी। और संजय शाह लगातार यहाँ पर लीड कर रहे हैं और आपने बताया कि ये यहाँ पे लगातार चुनाव जीत रहे हैं जी। अब, क्योंकि इस बार ये दोनों ही कैंडिडेट पार्टी ने रिपीट किए हैं, बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है जी। उसका कारण ये है कि अभिजीत शाह जो है वो बहुत छोटे से मार्जिन से हारे हैं। ये 2213 वोटों का जो मार्जिन है विधानसभा जैसे चुनाव में जहां लाखों मतों का उपयोग होता है उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। जी, बिल्कुल। और लगातार वो सीट पे काम कर रहे हैं, तो अभिजीत शाह के साथ ये प्लस पॉइंट है। संजय शाह आप देखिए, वो 3 बार जब टेन्योर हो जाता है जी। तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी क्षेत्र में डेवलप होने लगती है। और हमारे भारतीय मतदाता जो हैं और भारतीय जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा दिनों तक, लंबे समय तक किसी को भी अपने सिर का ताज नहीं बनाती। बिल्कुल। ये भारत की जनता जनार्दन जो है जी। ये भले तमाम जातियों में बटी हो, वर्ग विशेष में बटी हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, लेकिन मतदान के मामले में भारतीय नागरिक जो है वो बड़ा होशियार है। जी। और खासकर मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान या महाराष्ट्र की तर्ज पे मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स नहीं होती। यहाँ लंबे वक्त तक शासन में कांग्रेस है या भाजपा रही है और जो तीसरे या चौथे दल हम लोग देखते हैं आते हैं जाते हैं, उनका भी वजूद लगातार समय के साथ पिछले 3 चुनावों से अगर हम देखें तो अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। अब क्योंकि हम इस सीट की बात कर रहे हैं टिमरनी की, तो इस बार संजय शाह जी के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा खतरे की घंटी जैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि अभिजीत शाह ने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत की है जी। और मुझे लगता है कि इस बार इस सीट का जो परिणाम है कोई बड़ी बात नहीं है, वो बदल जाए तो जी। इसी के साथ धर्मिष्ठा जी, एक बात मैं शैली जी की बात से जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक ऑन पॉइंट एनालिसिस दिया जी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि क्योंकि सब जानते हैं कि शाही परिवार मकड़ाई के एक शाही परिवार के ही सारे लोग हैं जो आपस में आते हैं। कुंवर विजय शाह जो हैं वो वन मंत्री रहे हैं, उसके पहले उनका भी अच्छी खासी स्टैंडिंग रही है। हालांकि अभी रीसेंट घटनाक्रम में, खासतौर से रीसेंट घटनाक्रम में मैं 2022 और 23 के विधानसभा सत्रों की मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि उन समय में कांग्रेस के कई बैठे एमएलएज ने कुंवर विजय शाह के कामकाज और शैली के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद खड़े किए हैं। जैसे मैं एक सत्र, जहां तक मैं अपनी मेमोरी को बेस्ट रिकॉल कर सकता हूं, जहां कांकेड़िया जी ने, जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ क्या कहते हैं विधायक हैं, उन्होंने कुंवर विजय शाह को पन्ना में फेंसिंग और आदिवासियों को बर्तन बांटने के मुद्दे पर खूब घेरा जी। और उसी के साथ साथ जब हम देखते हैं तो इनके भाई जो संजय शाह हैं, यहाँ पर संजय शाह जी ने भी अभी रिसेंटली सोनपुरा में उनका एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें वो ग्रामीणों को गाली देते हुए पाए गए थे। उन्होंने कहा था कि अब मैं बताता हूं कि नेता किसे कहते हैं जी। तो यहाँ पर एक देखना जरूरी पड़ेगा कि क्या एग्जिस्टिंग एक बलशाली, क्योंकि कुंवर विजय शाह नो डाउट कहा जाता है कि एक बलशाली नेता के रूप में मध्य प्रदेश भाजपा में स्थापित है, और साथ ही साथ उनके भाई पर उनका क्या असर पड़ता है, क्योंकि दोनों की इमेज पब्लिक में जब यहाँ पर आगे थोड़ी छितर हुई है तो उसका फायदा अभिजीत कैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मजेदार एक बात और आती है, क्योंकि जो इनका शाही परिवार है उसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है, और जब भी अभिजीत जी को और संजय जी को एड्रेस किया जाता है तो मकड़ाई और मरकाई, इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक का मतलब किला होता है और दूसरे का मतलब नदी। तो मुझे याद आता है कि एक राजा की कहानी थी, शैली जी मैं आपका भी बहुत अच्छा ध्यान चाहूंगा इस पे। उन्होंने कहा था एक राजा ने कि मुझे जीत के लिए क्या चाहिए, जब वो एक किले के द्वार पे पहुंचे तो उनके जितने सिले सलाहकार थे उन्होंने कहा कि सर आपको लोग चाहिए, दूसरे ने कहा सर आपको बेहतर हथियार चाहिए, तीसरे ने कहा कि सर ये किले के पहले जो नदी है इससे आप थोड़ा पीछे हट जाइए जी। बोले ऐसा क्यों, ये तो छिछली नदी है, इस पे तो जीत ली जा सकती है। बोले नहीं सर, आप फिर भी मेरी मान जाइए, आप पीछे हो जाइए।
वो पीछे नहीं हुए और अंततः उस नदी में रात को बाढ़ आई और एक बाढ़ के समय में वो राजा परास्त हो गए, जिसके लिए सामने वाले को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो मजेदार बात यह है कि अभिजीत जी का जो टाइटल वहाँ यूज किया जाता है उसका मतलब नदी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें धर्मिष्ठा जी एक बात और जोड़ते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। दरअसल इस क्षेत्र का जो माइंडसेट है, ये जो गोंड राजा वाली जो परंपरा है, शाह परिवार जैसा आप बता रहे हैं, एक बात राजनीति में लोगों को बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और खासकर युवा वर्ग को। राजनीति में एक समाजवादी विचारधारा ने जन्म लिया भारत के बीच में, जिसने राजनीति की दिशा और दशा बदली, लेकिन आज भी हमारे देश में बड़ा प्रभाव राजशाही का है और जिसको दोनों ही दल, बड़े दल भाजपा और कांग्रेस, इस सामंतशाही को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। हालात और हालत ये है कि जो कभी कांग्रेस के महाराजा थे वो आज बीजेपी के महाराजा हो गए। तो ये जो खासकर आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं, चाहे हम बैतूल जिले चले जाएं या दूसरे अन्य जिलों में चले जाएं मध्य प्रदेश के, और यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनका आज भी वहाँ पे फोर्सफुली जो प्रभाव है वो आज भी जीवित है। तो इतना 21वीं सदी में आने के बाद भी सामंती विचारधारा से जनता जनार्दन बाहर क्यों नहीं आ पा रही है, चाहे हम चंबल चले जाएं, चाहे इस रीजन में चले जाएं। तो ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये तो बड़े पॉलिश पॉलिटिशियन होते हैं, दोनों ही दलों में बड़ा शानदार एडजस्टमेंट होता है इनका। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप वहां की सरगुजा में पहुंच जाएं रियासत में, या मध्य प्रदेश के आप ग्वालियर रियासत में चले जाएं, तो राजा महाराजाओं का जो दबदबा है वो कांग्रेस बीजेपी में आज भी मतलब चल रहा है। और ये कब समाप्त होगा ये जनता को तय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में एक मजेदार बात ये भी है कि जिस क्षेत्र के हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये हमेशा एसोसिएट करते हैं कि अगर आदमी पढ़ा लिखा हो जाएगा तो इन विचारधाराओं से बाहर आ जाएगा। मजेदार बात यह है कि टिमरी में जो लिटरेसी रेट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो आइडेंटिफाई किया गया है वो 88% है, नेशनल एवरेज से ज्यादा। और सेक्स रेशियो भी जो है वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो अनुपात है वो भी नेशनल एवरेज से 2% ज्यादा है। फिर भी जैसे शैली जी ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, आज भी लोग कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के ही अगर कोई राजा हैं जो आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हीं पे भरोसा जताना उन्हें गलत भी नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। जनता खुद ही बाहर नहीं आना चाहती, खुद ही बाहर नहीं आना चाहती। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही विश्लेषण भी किया इस सीट का। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या चाहती है, जनता कुछ परिवर्तन लाती है या नहीं, वो तो जनता पे ही निर्भर करता है।